भी जो पर्टिकुलर प्लेस है वो एक गद्दी ने डिस्कवर करी। देखिए उस समय का प्रेम देखिए, लगाव देखिए कि मतलब शादी हो रही है और यहाँ पे पता चल रहा है तो सती। नमस्कार सभी को। आज हम लेके आए हैं हिमाचली कल्चर के बारे में। हिमाचल में एक गद्दी समुदाय है जो बिल्कुल ही इंटीरियर से आता है, पर आज एक प्रमुख क्या बोल सकते हैं, हम ट्राइब बोल सकते हैं, परफेक्ट ट्राइब बन के उभरा है हिमाचल में। तो स्टार्ट करते हैं गद्दी समुदाय को जानने के बारे में, और इसके बारे में हमें बताएंगी मिस वैशाली कपूर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू चिराग जी, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। हमारी जो ट्राइब है, वैसे तो बहुत सारे कल्चर है हिमाचल में, बट हमारी जो ट्राइब है सबसे यूनिक है बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है। एंड सेकेंड थिंग, हमारी जो ट्राइब है उसका एक अपना कल्चर है, अपनी एक रीति रिवाज है, एक बहुत ही अच्छा रहन सहन है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। तो आज आपने इसी सबसे इंट्रोड्यूस कराना है। जी जरूर। तो मुझे आशा है कि आप डीप में जाएंगे और हमें या बताएंगे श्योर, कि जितना डीप में मैं जा सकती हूँ, जितना रेलेवेंट मैं बता सकती हूँ उतना बताऊंगी आपको। जो आपकी क्यूरियोसिटी है हमारी ट्राइब को जानने में, मैं उसको जो है एक अच्छी दिशा में लेके जाऊंगी। बिल्कुल। और मेरा सभी से निवेदन है, अगर कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे माफ़ कीजिएगा। जी तो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। तो वैशाली जी बताइए फिर अपने कल्चर के बारे में थोड़ा हमें। जी, जो हमारा गद्दी समुदाय है वो उसकी जो मेन रूट्स हैं वो है चंपा भरमौर से। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो सभी वहाँ से ही रिलेट करते हैं। इवन मेरे जो खुद एंसेस्टर्स हैं वो सभी कहाँ से हैं, चंबा से बिलोंग करते हैं, भरमौर से। जो हमारा गद्दी समुदाय है, हमारे जो आइडल है वो है भगवान शिव, हम उनके डिवोटी हैं। मणि मणि महेश जी, जैसे कि मणि महेश, आप उसकी हिस्ट्री के बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी जो पर्टिकुलर प्लेस है वो एक गद्दी ने डिस्कवर करी थी। ओके। महादेव जी उनके स्वप्न में आए थे और उनको जो है उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है वो इन मतलब इनकारनेशन हुई है जी उनके यहाँ। जी जी मतलब इन फ्यूचर यहाँ पे एक बहुत जो है वो शिव स्तुति हुआ करेगी और दूर दूर से जो भक्त है वो यहाँ पे आया करेंगे। तो आज की डेट में आप देख लीजिए हम में से कितने लोग वहाँ पे जो है वो तीर्थ यात्रा करते हैं, पिलग्रिमेज। और कहते हैं कि मणि महेश में राधाष्टमी के टाइम पे मणि भी दिखाई देती है। बहुत वहाँ पे जो है वो एक श्रद्धा है लोगों की, लोग जुड़े हुए हैं इसी विश्वास के साथ कि जो भगवान शिव है, देखिए भगवान शिव का कैसा स्वरूप है, बोले वाले हैं, सीधे हैं, जैसे हम मांगेंगे वैसे ही वो हमें दे देते हैं। ज़्यादा कुछ हमें चक्करों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे जो है वो मणि रूप में विराजमान है। तो उन्होंने उन गद्दी समुदाय के जो कोई व्यक्ति थे उनको बताया था कि यहाँ पे जो है वो मेरा मंदिर बनेगा, और आज देखिए वहाँ पे मंदिर है। हाँ, और मैंने शिव जी के साथ साथ आपके दादी माता के बारे में भी काफी सुना। जो दादी माता है वो भी हमारे कल्चर की एक प्रमुख देवी है, जिन्हें हम सती के रूप में जानते हैं। ये जो दादी माता जो है उनका जो मंदिर है वो परोर के गढ़ नामक जगह पे है। ओके। ठीक है। परौर से जो 5 किलोमीटर ऊपर है। जी बिल्कुल सही। जो गढ़ माता मंदिर है बस उससे कोई 200 की मीटर नीचे ही उनका मंदिर है पहले। वहाँ पे वो विराजमान है। तो उसका आप इतिहास जानना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। दादी माता कौन है, कहाँ से आई हैं, मतलब क्या है वो? जी, तो उनका जो रेलेवेंस है वो ये है कि दादी माता हमारे जो कल्चर में बहुत ही प्रमुख देवी है, जिन्हें हम सती माता कहते हैं। और वहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आपको, परोर से 5 किलोमीटर ऊपर गढ़ माता मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे ही स्थित है उनका मंदिर। तो वहाँ पे जो दादी माता है वो दादू जी के साथ विराजमान है। जी, हुआ क्या था कि हमारे पूर्वज कहते हैं कि जब दादू जी और दादी की माता की शादी हो रही थी, तो दादू जी जैसे ही घर से बारात लेके निकले तो रास्ते में उनकी सडनली डेथ हो गई। जैसे ये न्यूज़ दादी माता को पता चली तो उन्होंने सुनते ही
जो हवन कुंड था उसकी अग्नि में उन्होंने अपना देह त्याग जीवन जो दिया। है वो त्याग दिया, देह त्याग दिया उन्होंने, सती हो गई वो। देखिए उस समय का प्रेम, देखिए लगाव, देखिए कि मतलब शादी हो रही है और यहाँ पे पता चल रहा है तो सती तो हो गई। कुछ आइडिया है कि मतलब डेथ किस वजह से हुई थी इनकी, दादू जी की? दादू जी की डेथ का तो कोई रेलेवेंस हमारे पास नहीं है, कोई Okay. ऐसी कोई कथा नहीं सुनी है मैंने। जितना कि मुझे पता है मैं आपको यही बता रही हूँ। तो जैसे मैंने अपने पूर्वजों से सुना मैं वैसे ही आपको पास ऑन कर रही हूँ, वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करूँगी। बट कोई रेलिवेंट नहीं, कोई सीक्रेट या मिस्ट्री उनकी डेथ का हमें कुछ पता नहीं है। बट बोलते हैं ना कि होनी थी, हो गई संसार को बताने के लिए। और दादी माता को दादी माता ही क्यों बोलते हैं? दादी माता को दादी माँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो है वो एक मेन जड़ है हमारे समुदाय की। और जो जड़ होते हैं वो हम कहाँ से शुरू करते हैं, दादू दादी, माता पिता, फिर बच्चे आते हैं, इसलिए उनको हम उस श्रेणी में रखते हैं दादी माता। Okay. और उनका नाम मैंने सुना है कि चेली माता भी कहते हैं। चेली माता, मैं शायद सही प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रहे हैं चिराग जी, चेली माता ही कहते हैं। चेली का मतलब होता है जंगल। ओके। तो उनका जो वहाँ पे जो गढ़ है, जो स्थान है वो है जंगल के बीचों बीच। शायद से कभी आप वहाँ गए होंगे तो आपने देखा हो। तो बीचों बीच है जंगल में, तो वहाँ पे विराजमान है देवी माता दादू जी के साथ। और वहाँ से जो है इसलिए विराजमान है कि जैसे ये हब है उनका, तो सराउंडिंग के एरियाज में बहुत ही ज़्यादा गद्दी समाज जो है वो फैला हुआ है। आप देख लीजिए, एक कॉर्नर पे है नगरी राग, आपने सुना होगा। देन दूसरे कॉर्नर पे आ जाता है आपका जिया, देन तीसरे कॉर्नर पे फिर से परोर है, और चौथे कॉर्नर पे हम देखिए तो स्प्रेड ही है जहाँ तक हमारी रेंज आती है, मलाह की रेंज तक। तो हमारी जो रेंज है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया तक ही लिमिटेड नहीं है। और मैंने सुना वहाँ पे महादेव जी का मंदिर भी बनने को बोला था जी, पर माता ने ही शायद मना कर दिया। जी, वहाँ पे जो गांववासी थे वो ये कह रहे थे कि दादी माँ अकेली वहाँ पे उस हब में विराजमान है, तो क्यों ना वहाँ पे महादेव जी का मंदिर भी बना दिया जाए। परंतु क्या हुआ कि एक दिन रात को पंडित जी के स्वप्न में माता खुद आई और उन्होंने बोला कि मैं सती हूँ, और सती का क्या अर्थ होता है कि मैं अकेली ही संपूर्ण हूँ, तो मुझे किसी भी भगवान की संगति नहीं चाहिए, इसलिए मैं एकांत में ही रहूंगी। इसलिए आज तक जो है वो वहाँ पे किसी भी और देवी या देवता का मंदिर नहीं है। वो बिल्कुल एकांत में जाके एकांत में है। आप जब वहाँ पे जाओगे तो इतना सॉलिट्यूड है ना वहाँ पे, मतलब बहुत ही क्लोज टू नेचर, और एक खुद से स्पिरिचुअल वाइब आती है कि नहीं, मतलब यहाँ पे जो है वो कुछ है, पॉजिटिव सा फील होता है। और तो वैशाली जी, आपकी ड्रेसेस के बारे में बात करें, मतलब बहुत यूनिक सी ड्रेस रहती है और जैसे इन्फ्लुएंस भी करती है दूसरों को। जैसे देखिए हम हिमाचल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले स्ट्राइक होती है वो वाली ड्रेस। मेल के लिए अलग से ड्रेस कोड है, फीमेल्स के लिए अलग से ड्रेस कोड है। फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल होती है उनका होती है लुआंचड़ी। ओके, लुआंचड़ी जी, एक लॉन्ग सा गाउन होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की ऐसे रस्सी से होती है उसको बोलते हैं डोरा, और जो लॉन्ग सा गाउन है उसको बोलते हैं लुआंचड़ी। ऊपर से वो रीडा होता है जिसको हम बोलते हैं चुन्नी, और बाकी हमारे गहने होते हैं। सिर के लिए चिड़ी होती है और यहाँ गले का चंद्रहार होता है, ठीक है। और करें बात मेल ड्रेस कोड की, तो आपको होता है चोला और डोरा। चोला होता है एक वाइट कलर की फ्रॉक है, नीचे से नीचे तक, और नीचे है उसकी पजामी। इस पे गाना भी बना ना एक, और चिट्टा तेरा काला। जी, चिराग जी आप थोड़ा सा गलत गा रहे हो। हाँ, मतलब मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आता ये है जी, आपको अभी प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये करेक्ट वर्जन इसका ये है कि चिट्टा तेरा चूड़ा उकाड़ा डोरा मेरे गद्दिया चढ़ियो चंबे जो जाना तेरी सो। मतलब हम दोनों अपने अपने ड्रेस कोड में आ गए और अब जा रहे हैं चंबा, क्योंकि कोई भी चीज हम करते हैं इंटरली चंबा से, क्योंकि वहां पे हमारी है रूट्स। ओके। ये जो मैंने आपको ड्रेसेस बताई ना, इसके पीछे की भी एक सीक्रेट है। आपने ये तो देख लिया कि हमारा ड्रेस कोड क्या है, बट ये बना किस चीज से, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है। जी, आपके माइंड में आ भी रहा होगा क्वेश्चन, बट हम फ्लो में आगे बढ़ गए। तो ये जो हमारी पर्टिकुलर ड्रेस होती है ये बनती है जो भेड़ होती है उसकी ऊन से। ओके।
जी, आपने देखा तो होगा कि हमारे पास आप किसी भी घर में चली जाइए, धन तो होता ही है, ठीक है। सर्दी के टाइम पे जो है वो धन रहता है ग्राउंड एरिया में, जो मतलब धन यानी कि आप भेड़ों का समूह, उसको हम ओके। बोलते हैं धन, जिसको हम चरवाहा जी भी जी जी बोलते हैं चरवाहे शायद। जो बोलते हैं, हाँ। तो वो घुमंतू प्रजाति के हैं। उनका जो मेन पर्पस है वो घूमना ही है, जगह जगह पे घूमना ही है, उनका भ्रमण ही रहता है। तो वो सर्दी के टाइम पे रहते हैं जो हमारे प्लेन्स होते हैं वहां पे, और गर्मी के टाइम में वो शिफ्ट हो जाते हैं हिली एरियाज में। जी तो मतलब यहीं से ही गद्दी का कॉन्सेप्ट निकला जी, है। और जो धड़ होता है हम उसको इंटरलिंक करते हैं शिव जी से भी, क्योंकि शिव जी के जो है भक्त वो क्या है, हम गद्दी हैं, और गद्दी जो है आगे पाल रहे हैं भेड़ को, बकरियों को। तो शिवजी से रिलेटेड एक चीज और सुनी है मैंने, नौड़ा। जी जैसे माता का जगराता होता है, माता की चौकी होती है, वैसे शिव जी का नुआला होता है। जी। तो नुआला के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? नुआला के पीछे की हिस्ट्री ये रहती है कि जो शिव जी हैं, आपको पता है उनका स्वरूप है बहुत ही भोला भाला सीधा साधा, तो कोई भी उनकी सच्चे मन से भक्ति करे तो वो उनको फल दे देते हैं उस भक्ति का। तो कहते हैं कि एक युग की बात है कि एक भस्मासुर का दैत्य होता था, राक्षस। उसने सच्चे मन से शिव भक्ति करी और शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, और उसने जो है वो बदले में मांग लिया कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, यानी कि राख में कन्वर्ट हो जाए। शिव जी ने खुश होकर उनको वरदान दे दिया। अब वो जो दैत्य राक्षस था वो बहुत ही चालाक था। उसने बोला कि क्यों ना मैं एक बार आपके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करूं। ये तो हमने स्टोरी सुन रखी जी, है कि ये वैलिड है आपका वरदान या नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आप करके देख लीजिए। तो उस समय उस दैत्य ने कहा क्यों ना मैं आप ही के सिर पे हाथ रखता हूँ, आप ही मेरे पहले जो होंगे वो एक्सपेरिमेंटर होंगे। उन्होंने बोला अरे ये कैसे हो सकता है, और वो दैत्य जो है वो शिव जी के पीछे पड़ इसकी गया। वजह से ये भी सुना शिव जी कई कई जगह जी, वो बचने के लिए घूमे थे उस दैत्य से बचने के लिए किसी गुफा में चले गए, धनचूर लुप्त हो गए। जी सही कहा आपने, यही है उस गुफा का नाम। और सभी देवी देवताओं को ये लगा कि शिव जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, शिव जी का श्राद्ध कर दिया। जी, तो उस टाइम पे जो श्राद्ध हुआ था वही नुआड़ा में कन्वर्ट है। लेकिन हम क्या करते हैं आज के टाइम में, जैसे हमारी कोई विश पूरी कर दी है शिव जी ने, या फिर हम मन से खुश होके देना चाहते हैं नुआड़ा, तो हम अपने घर पे नुआड़ा दे सकते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री है वो यही है, और आगे की हिस्ट्री तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था। भस्मासुर ने मोहिनी रूप धारण किया था विष्णु जी ने। जी, उसके बाद जो है वो भस्म हुआ था, वो खुद ही भस्म हो गए थे। तो बस यही हिस्ट्री है। तो यहाँ से नुआला का कॉन्सेप्ट जी यहीं से शुरू है। इसके अलावा कुछ और बताना चाहें अपनी तरफ से? इसके अलावा तो यही है कि जितना आप डीपली जाओगे ना इस कल्चर में, उतना आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो हमारा एक पॉडकास्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं रहेगा गद्दी कल्चर के लिए, वेरी ऑनेस्टली। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ही वास्ट है हमारी जो फील्ड है, बहुत ही वास्ट है। हर एक पर्टिकुलर थिंग का अपनी जो है वो वैलिडिटी है, वैलिडेशन। जी चलिए, थैंक यू वैशाली जी, आपने अपना समय दिया और इतनी जानकारी हमें बताई गद्दी समुदाय के बारे में। धीरे धीरे आने वाले पॉडकास्ट में आपसे और भी जानेंगे इसके बारे में। तो आप सबको अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, कहीं पे हमसे कोई चूक हुई हो तो वो भी हमें प्लीज बताइएगा। हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी रहेंगे। हाँ डेफिनेटली। तो गलतियां होती रहती हैं, हमसे भी हुई होंगी, तो हम धीरे धीरे इसे करेक्ट भी कर रहे हैं। थैंक यू।